टुडे करंट अफेयर्स सीरीज में आप सभी का अभिनंदन। जून माह के सबसे अहम और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल सुपरटेंडेंट आदि विभिन्न एग्जाम हेतु आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, उसका ये पार्ट 6 है। जिन विद्यार्थियों के द्वारा प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर आप प्रीवियस पार्ट को बेहतर तरीके से देख सकते हैं और अपनी तैयारी और रिविजन बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेहतर बनी रहेगी। चलिए तो आज की वीडियो को हम आरंभ करते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा प्रथम प्रश्न है, सुगम ग्रामीण परिवहन के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना कहां प्रारंभ की जाएगी। प्रश्न को ध्यान से रीड करेंगे, ऑप्शन को ध्यान से रीड करेंगे जो विद्यार्थी रिवीजन कर रहे हैं और जो पहली बार रीड कर रहे हैं, दोनों ही प्रश्न को लगाने की कोशिश करेंगे और कंप्लीट वीडियो को देखें जिससे कि बेहतर तैयारी और रिवीजन बना रहे। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। सुगम ग्रामीण परिवहन के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना जो है झारखंड में दूर दराज के गांव के लिए शुरुआत की जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किसने प्रारंभ की है। तो बेरोजगार युवाओं के लिए एक योजना है जो है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, यह प्रारंभ की गई है। ऑप्शन को ध्यान से रीड करेंगे तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह योजना आरंभ की गई है। कब आरंभ की गई है तो याद रखना है 17 मई 2023 से आरंभ किया गया, यह भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां हुआ है। हाल ही में 49वां G7 शिखर सम्मेलन हुआ है, तो उसका आयोजन कहां पर हुआ है या मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है, इस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो जापान में हुआ है और इसकी मेजबानी भी जापान के द्वारा की गई है। यदि पूछा जाता है कि जापान के हिरोशिमा शहर में यह हुआ है और भारत की ओर से भाग लेने वाले कौन हैं, तो पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इसमें भाग लिया गया। तो अब तक कुल मिलाकर के भारत जो है G7 शिखर सम्मेलन में 9 बार भाग ले चुका है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कल को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यूबीआई ग्लोबल वर्ल्ड बेंचमार्क स्टडी 2021-22 द्वारा किस भारतीय राज्य के स्टार्टअप मिशन को विश्व के नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इनक्यूबेटर के रूप में दर्जा दिया गया है। प्रश्न को ध्यान से रीड करेंगे, कई बार ऐसा प्रश्न आ जाए कि हमसे नहीं बनता है तो उसे 1 से 2 बार पढ़ने पर आपको क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र प्रवासन की जो पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त हुई हैं उनका नाम पूछा है। तो प्रश्न को ध्यान से रीड करें तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। एमी पॉप जो है संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला जो है निदेशक के रूप में नियुक्त की गई हैं। यदि कल को यहां से प्रश्न बनता है कि किन्हें हराकर ये नियुक्त हुई हैं, तो पुर्तगाल के IOM महानिदेशक एंटोनियो विटोरिना को हरा करके ये आई हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्रिटिश सुरक्षा परिषद द्वारा किस भारतीय हवाई अड्डे को प्रथम श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ब्रिटिश सुरक्षा परिषद के द्वारा भारतीय हवाई अड्डे को प्रथम श्रेणी में सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिची हवाई अड्डा को, यह भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 5000 वर्ष पुराने पेड़ जिसको विश्व के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी गई है, कहां पर स्थित है ये पेड़, इसके नाम को लेकर के भी प्रश्न बन सकता है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है, जो 5000 पुराना
वर्ष पुराना पेड़ है, इसे मान्यता प्रदान की गई सबसे पुराने पेड़ की, वो चिली में स्थित है। यदि पूछा जाएगा कि इस पेड़ का या इस वृक्ष का नाम क्या है, तो आपको जवाब देना है पेटागोनियन सरू। पेटागोनियन सरू। और ये कहाँ पर स्थित है, तो एलर्स कोस्टेरो नामक नेशनल पार्क में ये स्थित है। और इसका जो उपनाम है या दूसरे नाम से इसे जाना जाता है, तो इसे महान दादाजी कहा जाता है। इस पेड़ को, जो सबसे पुराना पेड़ है, इसे महान दादाजी के नाम से भी पुकारा जाता है। यदि इसकी लंबाई को लेकर के कल को प्रश्न बनता है, तो 28 मीटर लंबा, 4 मीटर ये यानी कि 13 फीट इसका व्यास है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रपति ने देश में सबसे बड़े स्वयं सहायता समूह नेटवर्क कुटुंबश्री के 25वीं वर्षगांठ समारोह का शुभारंभ किया है। इस स्वयं सहायता समूह का संबंध किस राज्य से, यानी कि जो स्वयं सहायता समूह है, सबसे बड़ा स्वयं सहायता समूह है कुटुंबश्री, तो उसकी 25वीं वर्षगांठ के समारोह में। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, कुटुंबश्री स्वयं सहायता समूह, जो कि केरल से संबंध रखता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा एक पुस्तक जारी की गई है, तो उसको लेकर के भी प्रश्न बन सकता है, जिसका नाम है चुबाडू। चुबाडू का अर्थ होता है पदचिन्ह। इस पुस्तक में इस स्वयं सहायता समूह यानी कि कुटुंबश्री स्वयं सहायता समूह के विचारों को रेखांकित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उच्च रक्तचाप, मधुमेह और गैर संचारी रोगों से पीड़ितों के लिए कौन सी पहल प्रारंभ की है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये पहल आरंभ की गई है। ऑप्शन को रीड करेंगे तो उस पहल का नाम है, तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 75/25 पहल जो है आरंभ की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल किसने प्रारंभ की है। प्रश्न और ऑप्शन दोनों को ध्यान से रीड करेंगे और आप कंप्लीट वीडियो देखें, क्योंकि एक एक प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम हेतु महत्वपूर्ण है। कई बार विद्यार्थी छोड़ देते हैं कि ये नहीं आएगा, जिसे आप छोड़ते हैं वही आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ये विशेषकर आप ध्यान रखें। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना के द्वारा साहस पहल जो है शुरुआत की गई है, महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर होने वाले उनके अवशोषण के या शोषण को बंद करने के लिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि किसके द्वारा आरंभ की गई है ये पहल, तो गृह मंत्री महमूद अली द्वारा इसी की शुरुआत की गई है, प्रारंभ किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के सबसे लंबे 570 मीटर का स्काई वॉक पुल कहाँ स्थापित किया गया है। हाल ही में सबसे लंबा जो है स्काई वॉक पुल स्थापित किया गया है, जिसकी लंबाई 570 मीटर है। कहां पर स्थापित किया गया है, तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु में जो है इस स्काई वॉक पुल को स्थापित किया गया है। किसके द्वारा किया गया, इसका उद्घाटन तो याद रखना है सीएम के स्टालिन के द्वारा इस पुल का जो है उद्घाटन किया गया तमिलनाडु में। यह भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले या प्रथम भारतीय बने हैं। प्रश्न और ऑप्शन दोनों को ही ध्यान से रीड करना है, तभी आपका सही आंसर लगता है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पापुआ न्यू गिनी की यात्रा हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा प्रथम बार यानी कि पहले यात्री हैं, यात्रा करने वाले बन चुके हैं भारत के वो। यदि ये यात्रा की गई थी, तिथि को लेकर के प्रश्न बनता है, तो 21 मई 2023 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये यात्रा की गई थी। और पीएम नरेंद्र मोदी और मारपे ने पीएनजी की टोक पिसन भाषा में, यह भी आपको ध्यान रखना है, टोक पिसन भाषा में तमिल का जो क्लासिक है थिरुकुरल का अनुवाद भी है लॉन्च किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कल को प्रश्न बन सकता है कि तमिल क्लासिक थिरुकुरल का अनुवाद किन के द्वारा लॉन्च किया गया, तो पीएम नरेंद्र मोदी और मारपे के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
भारत ने किस देश के साथ मिलकर दूसरा नौसैनिक अभ्यास अल मोहिद अल हिंदी 23 किया है? यह अभ्यास है जिसका नाम है अल मोहिद अल हिंदी 23, जो कि भारत और किस देश के साथ मिलकर के ये किया गया है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। सऊदी अरब के साथ मिलकर के ये अभ्यास जो है भारत ने आरंभ किया है। यदि तिथि को लेकर के प्रश्न बनता है कि ये अभ्यास हुआ था, तो 21 से लेकर के 25 मई 2023 को अल जुबैल, याद रखना है, सऊदी अरब में ये आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? हर एक दिवस को लेकर के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न करंट अफेयर्स की उनकी थीम्स, डेट आदि को लेकर के बनते हैं, तो विशेष करके इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मई को मनाया जाता है। और हाल ही में जो जैव विविधता दिवस मनाया गया 2023 में, उसकी थीम जो रही है, उसकी थीम है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बुल्ड बैक बायोडायवर्सिटी। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक एक चीज को आप ध्यान से पढ़ते हुए रिवीजन करते हुए चलेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आपका बेहतर स्कोर बन सके मित्रों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंटरनेशनल पैथोजेन सर्विलांस नेटवर्क IPSN को किसने लॉन्च किया है? IPSN को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। WHO के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। यदि कब लॉन्च किया गया है, तो 20 मई 2023 को लॉन्च किया गया है। किस उद्देश्य हेतु लॉन्च किया गया है? तो संक्रामक रोगों को तेजी से पता लगाने के लिए इस जो है नेटवर्क को लॉन्च किया गया, जिसका नाम है IPSN। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस NACP की गुजरात में कहां आधारशिला रखी है? हाल ही में इनके द्वारा NACP गुजरात में आधारशिला रखी गई है, तो किस जगह पर पूछा गया है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, द्वारका के ओखा में। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार G20 के किस कार्यकारी समूह की बैठक का आयोजन किया गया था? तो यहां से इसका राइट आंसर है पर्यटन कार्यकारी समूह का पहली बार जो है जम्मू कश्मीर में आयोजन किया गया। यदि तिथि को लेकर के प्रश्न बनता है, तो 22 से लेकर के 24 मई 2023 को G20 के पर्यटन कार्यकारी समूह के द्वारा तीसरी बैठक, पूछा भी जा सकता है कि प्रथम बैठक थी, द्वितीय या तृतीय, तो तीसरी बैठक का जो आयोजन है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ष 2025 को किस देश ने विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है? आने वाला वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया गया है, तो किस देश के द्वारा ऐसा किया गया है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नेपाल के द्वारा किया गया है, और वहां के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग में खिताब जीतने वाले डेनियल मेदवेदेव का संबंध किस देश से है? तो हाल ही में इनके द्वारा इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग में खिताब जीता गया है, तो ये किस देश से संबंध रखते हैं? तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस से संबंध रखते हैं, यानी कि आंसर यहां से सी हो जाएगा। यदि पूछा जाता है कि फाइनल में किन्हें हरा करके ये जीता गया है, तो होल्गर रून जो कि डेनमार्क के थे, इनको हरा करके जीता गया है। और यह जो खिताब जीता गया इनके द्वारा 2023 यानी इस वर्ष का पांचवा खिताब था,
तो इस खिताब को लेकर के इनकी जो विश्व में रैंकिंग हो गई है, तो सेकंड रैंकिंग यानी कि द्वितीय स्थान पर ये आ गए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भूपेंद्र यादव ने सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र COE SLM का उद्घाटन कहां पर किया है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, देहरादून में किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को वायुयान से तीर्थ यात्रा कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ किया गया है, जो बुजुर्गों को वायुयान से तीर्थ यात्रा कराती है। तो भारत का उस प्रथम राज्य का नाम बताना है। प्रश्न को ध्यान से रीड करें, ऑप्शन को रीड करेंगे तो यहां से इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया है? तो क्वाड शिखर 2023 सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है वो कहां पर किया गया है? ऑप्शन को ध्यान से रीड करें और कंप्लीट वीडियो को देखें। कंप्लीट प्रश्नों को आप स्वयं से लगाएं ताकि बेहतर रिवीजन और बेहतर तैयारी आपकी बनी रहे। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन हुआ है जापान के हिरोशिमा में हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदि तिथि को लेकर के प्रश्न बनता है तो 20 मई 2023 को इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया। और यदि कल को 2024 में होने वाले सम्मेलन को पूछा जाता है तो किस में होगा, तो आपको याद रखना है होगा क्वाड का, वो आपका भारत में होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस एथलीट को प्रदान किया गया है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलीट भाला फेंक रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कोपोलक्को सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? तो यहां से ऑप्शन को बेहतर तरीके से रीड करेंगे तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत ने इसकी मेजबानी की है। कल को पूछा जा सकता है तिथि को लेकर के, तो 23 से लेकर के 26 मई 2023 नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? तो उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने के कृत्रिम पैरों वाले हरे बुद्धमागर ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी फतेह करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं, जिनके पैर जो है कृत्रिम के थे यानी कि लगे हुए हैं। तो उन जो पहले व्यक्ति बने हैं, तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, नेपाल के थे हरि बुद्धमागर जी। तो याद रखना है यदि ये पूर्व इनका पद था तो ये पहले पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक थे, लेकिन अफगानिस्तान में 2010 में आईईडी धमाके में आईईडी का जो धमाका हुआ था उसमें इनके पैर चले गए थे। तो याद रखना है, तो कृत्रिम पैरों वाले जो है हरि बुद्धमागर का जो संबंध है वो नेपाल के हैं, जिनके द्वारा हाल ही में सबसे ऊंची चोटी फतेह करने जो है पहले व्यक्ति बन चुके हैं। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सेलेक्टेड क्वेश्चनों की श्रृंखला, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और सुपर टेट एवं आदि विभिन्न एग्जाम हेतु आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही है। तो वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे, और जल्द ही मित्रों आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल हेतु विशेषकर जीके और जीएस के सबसे अहम और सेलेक्टेड क्वेश्चनों की श्रृंखला को आरंभ किया जा रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपकी बेहतर रिवीजन और बेहतर तैयारी आपकी बनी रहे। मित्रों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार है मित्रों, धन्यवाद।